नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल सीज फायर, दोनों देश सहमत। कच्छ में दिन दहाड़े दिखा पाकिस्तान का ड्रोन, गुजरात प्रशासन अलर्ट। देश में चल रहे तनाव के चलते वडोदरा में कार्यवाही, तोड़ी गई एयरपोर्ट की दीवार। कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच पनप रहे तनाव को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थी से खत्म कर दिया है। भारत पाकिस्तान तनाव पर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश तत्काल सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। सीज फायर आज शाम 5 बजे से लागू हो गया है। इसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से भी आधिकारिक ऐलान किया गया। विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देश सीज फायर को राजी हैं। जमीन, आकाश और युद्ध में 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है। 12 तारीख को दोपहर 12 बजे डीजीएमओ बातचीत करेंगे। इससे पहले भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर सैन्य कार्यवाही कर रहे हैं। विदेश और रक्षा मंत्रालय ने शनिवार सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौजूदा हालात की जानकारी दी थी, जिसके बाद अब सीज फायर के ऐलान से युद्ध विराम हो गया है। पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते गुजरात में भी उच्च स्तरीय बैठकें लगातार चल रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद गुजरात अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार एक्शन में दिख रहे हैं और उच्च अधिकारियों के साथ बैक टू बैक मीटिंग भी कर रहे हैं ताकि संभवित सभी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मीटिंग आयोजित कर विभिन्न विभाग के सचिव और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक और पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। फिलहाल कच्छ, बनासकांठा, पाटन, द्वारका, जामनगर, मोरबी समेत के सीमावर्ती इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां चुस्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। साथ ही मेडिकल इमरजेंसी समेत के इमरजेंसी की तैयारी भी गुजरात सरकार अभी से कर रही है। गुजरात के कच्छ पर पाकिस्तान द्वारा लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिसके चलते यहां भी अलर्ट है। कच्छ के जिला कलेक्टर आनंद पटेल ने इस मामले लोगों से स्वैच्छिक ब्लैकआउट में सहयोग करने की अपील की है। कोई पण विपरीत परिस्थिति में આપણે તમામ કચ્છના નાગરિકો હંમેશા મક્કમતાથી કાર્યરત થતા હોઈએ છીએ। આપણે હાલની પરિસ્થિતિથી તમામ અવગત છીએ। કોઈપણ નાગરિકે આ પરિસ્થિતિમાં ગભરાવાની જરૂરિયાત નથી, પરંતુ આપણે સૌએ સતર્કતા દાખવવાની ચોક્કસપણે જરૂરિયાત છે। આ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓમાં એક નાગરિક તરીકે પણ આપણે નાગરિક ધર્મ બજાવવા માટે સુસજ્જ બનીએ એ અપેક્ષિત છે। કોઈપણ પ્રકારની અફવા ઉપર આપણે ધ્યાન ના આપીએ। કોઈપણ પ્રકારના એવા વિવાદિત પોસ્ટ હોય, અસંગત બાબતો હોય, એને સોશિયલ મીડિયાના કોઈપણ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી આપણે એને ન ફેલાવીએ। હાલમાં આપણને ખ્યાલ છે ડ્રોન ઉડાડવું, ફટાકડા ફોડવા, આ પ્રકારની જે પ્રવૃત્તિઓ છે કે જે લોકોમાં ભય ઉપસ્થિત કરી શકે છે, એવી કોઈપણ આપણે બાબતોથી દૂર રહીએ એ પણ અપેક્ષિત છે। આપણે વહીવટીતંત્ર તરફથી બ્લેકઆઉટની અથવા તો કોઈપણ સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હોય એને ખૂબ ગંભીરતાથી આપણે લઈ અને એનું ચુસ્તતાપૂર્ણ આપણે પાલન કરીએ એ પણ નાગરિકો પાસેથી અને આપણા સૌના પાસેથી એ અપેક્ષિત છે। ત્યારે આપણે સૌ એનું પાલન કરવા કટિબદ્ધ બનીએ। ખાસ કરી કચ્છના જે આપણા નાગરિકો છે એ નાગરિકોને મારી એ પણ અપીલ છે
આપણે હાલના સંજોગોમાં બિનજરૂરી રીતે આપણી અવરજવર ક્યાંય પણ હોય એ ટાળીએ. આપણા વડીલો, આપણા જે પણ બાળકો અને પરિવારના એવા જે પણ લોકો છે કે જેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી આપણા પોતાના હાથમાં છે. એમની સુરક્ષા અને એમની ચિંતા આપણે સૌ પ્રથમ કરીએ. મારી આપ સૌને વિનમ્ર અપીલ પણ છે, નાગરિક ધર્મ તરીકે આપણે સૌ સ્વૈચ્છિક બ્લેકઆઉટમાં પણ સહયોગ આપી અને જોડાવવું જોઈએ. કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં તંત્ર તરફથી ચોક્કસપણે આ પ્રકારની માહિતી આપવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ સમયની મર્યાદાઓ વગેરેને ધ્યાને લેતા કોઈપણ વિપરીત પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થાય એના કરતાં આપણે સૌ સ્વૈચ્છિક રીતે બ્લેકઆઉટમાં જોડાઈએ અને બિનજરૂરી રીતે આપણી કોઈ પણ એવી જે લાઇટ છે એ લાઇટ બહાર જલતી ન રહે એ આપણે નાગરિક તરીકે આપણું પોતાનું પણ, આપણા પરિવારનું, આપણા ઘરનું, આપણા શેરીનું, આપણી ગામનું, આપણા વોર્ડની અને સંપૂર્ણ રીતે એઝ એ સમાજ તરીકે એકમેકના સહયોગથી આપણે આ પ્રકારની તમામ પરિસ્થિતિઓમાં જે પણ સૂચનાઓ આપણને અપેક્ષિત છે, એક નાગરિક તરીકે આપની જવાબદારી જે અપેક્ષિત છે એ આપણે સૌ સાથે મળી અને નિભાવીએ. गुजरात के कच्छ में रात के अंधेरे के साथ साथ दिन दहाड़ी भी ड्रोन भेजकर हमले की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति लगातार चरम पर पहुंच रही है। पाकिस्तान द्वारा पिछले 2 दिनों में सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल भारत में भेजे गए हैं। गुजरात के कच्छ में भी पिछले 2 दिनों से लगातार ड्रोन हमले करने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह के उजाले में भी कच्छ सीमा पर हलचल देखने मिली, जहां अबड़ासा के गांव निकट एक ड्रोन की गतिविधि देखी गई, जिसे सेना द्वारा नाकाम किया गया। इस ड्रोन का मलबा गांव के खेत में गिरा, जिसकी जांच की जा रही है। कच्छ में 8 मई की सुबह से ही ड्रोन देखने मिल रहे हैं, जिसे भारत द्वारा नाकाम किया जा रहा है। यहाँ टूटे हुए ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी बरामद हो रहे हैं। यहाँ लगातार पाकिस्तानी हमलों की संभावना के चलते लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की सूचना दी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते भुज शहर को बंद कर दिया गया है। व्यापारी भी सुरक्षा के चलते दुकानों को बंद कर रखा है, जिसके चलते भुज के बाजार सुनसान नजर आ रहे हैं। देश में चल रहे तनाव के बीच वडोदरा में अतिक्रमण विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वडोदरा में एयरपोर्ट की दीवार के पास 10 फुट के दायरे में बने अतिक्रमण को आज अतिक्रमण विभाग की टीम ने हटाया। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्यवाही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि एयरपोर्ट परिसर के चारों ओर कोई भी बाधा न रहे। अतिक्रमण विभाग की टीम वडोदरा के अलग अलग विस्तारों में अवैध निर्माणों को और अतिक्रमणों को हटाने का कार्य कर रही है, जिसके चलते एयरपोर्ट पर यह कार्यवाही की गई। दमन शाखा की टीम आ गई है। सुरक्षा के मद्देनजर हमने 10 फुट दीवार से, एयरपोर्ट की दीवार से हमने स्वेच्छा से हमने तोड़ दिया है सब। बस हम पूरा सहयोग दे रहे हैं उनको। आज रोज वडोदरा महानगर पालिका की दबान टीम माननीय म्युनिसिपल कमिश्नर साहब तथा माननीय पुलिस कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार एयरपोर्ट के दीवार से 10 फुट दूर, जो भी 10 फुट के अंदर में दीवार के साथ में सामान है, जिसमें दीवार है, कोई सामान था, उसको दीवार तोड़ के और सामान को दूर करके हाल में कामगिरी चालू है। कोई बिनजरूरी दबान हुआ था? ना कोई ऐसा कोई नहीं है। जो दीवार के साथ 10 फुट में कुछ 1-2 दीवार थी, वो दीवार तोड़ के दबान दूर किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के पास भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों और लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है, जिसका वीडियो भारतीय सेना द्वारा साझा किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें नजर आ रहा है कि सेना ने किस तरह से पाकिस्तान के पोस्ट को उड़ा दिया है। उस वीडियो में नजर आ रहा है कि जिस पोस्ट पर सेना ने हमला किया वो बुरी तरह से तबाह हो गया है। वहां से धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है और ये बताता है कि हमला कितना सटीक और तेज था। आपको बता दें कि जिस पोस्ट को भारतीय सेना ने उड़ाया है, उसी जगह से पाकिस्तान ड्रोन को उड़ाकर भारत पर हमला कर रहा था।
जिस जगह से पाकिस्तानी ड्रोन आ रहे थे, जिस जगह को आतंकी लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और जहां पर पाकिस्तानी पोस्ट है, इन तीनों जगहों को निशाना बनाकर भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही की है। भारतीय सेना ने इस जगह को निशाना बनाकर उसे मिट्टी में मिला दिया है। सेना ने खुद इस खबर का वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि सेना ने बीती रात पाकिस्तान पर यह हमला किया था, जिसमें पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को उड़ा दिया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने श्रीनगर हमले की कोशिश की थी। श्रीनगर के आसमान में युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। इसी दौरान पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। पाकिस्तान द्वारा भारत के सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलीबारी की जा रही है, जिससे यहां के स्थानियों की स्थिति बेहाल हो गई है। पाकिस्तान द्वारा पिछले कई दिनों से सीमावर्ती इलाकों में लगातार गोलीबारी की जा रही है, जो पिछले 2 दिनों से काफी तेज हो गई है, जिसके चलते बॉर्डर के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की स्थिति काफी खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, पूंछ, राजौरी जैसे कई इलाकों में लोगों के घर ड्रोन और मिसाइल हमले और फायरिंग में ध्वस्त हो गए हैं। कई लोगों के घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है, जिसके चलते बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। मेरे घर पे सुबह हम सोए हुए थे अपने घर पे, तो सुबह शेलिंग हुई तो हमारे घर पे साथ वाले घर पे पड़ा और हमारे साथ जो स्प्लेंडर हैं हमारे घर पे लगे हैं, तो हमारा बहुत ही नुकसान हुआ है। तो हम लेबर का काम करते हैं दिन को, तो बहुत पोर फैमिली हमारी, मेरे दादी हैं, ये मेरे मदर हैं, ये लोगों के घर पे काम करते हैं। हमारा बहुत ही नुकसान हुआ है। ये नीचे जो शेड था ये भी खराब हो गया, ऊपर शेड भी खराब हुआ है, तो साथ में हमारा जो टंकी वगैरह टूट गई है। ये सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में हुआ है, शेल पड़ा, तो उसकी वजह से स्प्लेंडर साथ वाले घर में पड़ा, उस घर में कोई भी नहीं था। लगातार हो रही शेलिंग के चलते बारामूला प्रबंध कमेटी द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को गुरुद्वारा में आश्रय दिया जा रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ हर धर्म के लोग एक साथ रहकर भारत के सर्वधर्म समभाव को साकार कर रहे हैं। डरे सहमे हुए स्थानीय लोग यहाँ जल्द से जल्द शांति की मांग कर रहे हैं। और रात को अचानक से गोलाबारी स्टार्ट होगी और हमारे घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, डैमेज हो गए और हम लोगों के शीशे भी क्रैक हो गए। हम लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं था कहीं जाने का, तो हम लोग यहाँ बारामूला में शिफ्ट हो गए। हमारी जो भी हिंदूज फैमिलीज थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि हम किसी दूसरे ऑप्शन पे जाएं, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन था यहीं का आने का। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये चीज़ हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। मैंने तो ये गोलाबारी अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। आज तक तो सुना था, लेकिन कल तो सब कुछ देख लिया। तो ये चाहते हैं कि अमन रहे, शांति रहे, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाए। ऐसे लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोग मर रहे हैं, तो शांति ही चाहते हैं बस। एक गांव है सर, तो हमारी स्थिति 2-3 दिन से हम बता नहीं सकते कि हमारी सिचुएशन कैसी थी रात से, लेकिन हम अपनी फैमिली को किस तरह से लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये हमारी पोजीशन यहाँ के प्रधान जी से पूछ सकते हैं। हमारी टांगें बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी। हम अपनी फैमिलीज़ को, छोटे छोटे बच्चे, 8 से 9 बच्चे हमारे पूरे मतलब कुंबे में यानी सोसाइटी में, उन सबको हमने इवैक्यूएट किया सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। जो हमने रात निकाली है सर, वो हम बता नहीं सकते कि हमने कैसे निकाली। हम बिल्कुल अपनी चेस्ट को विद इन द ग्राउंड के साथ बिल्कुल मतलब चिपका के रखा था। अगर हम थोड़े से भी अप होते शायद से हमारी फैमिलीज में मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ हो जाती। तो हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं उड़ी के, जिसकी वजह से हमें प्रधान जी से यहाँ के इनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और हमें यहाँ पे अच्छी सुविधा जो अभी तक मिल रही है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। देखिए फैमिलीज तो ऐसे काफ़ी हैं, बट हमने क्या है, हमने सबको जो सबका हिसाब किताब जो बना के रखा है, कोई 136 के आसपास तो हमारे पास इस लोकेशन में है। बट कुछ जो हमारी लोकेशन सिंहपुरा में है, वहाँ भी कोई 10-12 गए हैं, और भी साथ में गुरुद्वारा है उधर भी गए हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ हमने लोकल जो हिंदू कमेटी है उनको भी, जो यहाँ की जो सभा है, जो यहाँ की मैनेजमेंट, उनको भी बुलाया था, वो भी यहाँ आए थे, कुछ उनके साथ भी चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जी हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है,
उन्होंने भी हमें वो बार बार हमें पूछ रहे हैं कि अगर किसी की चीज़ की आपको ज़रूरत है तो हमने उनको कहा कि जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी पक्का सेवा लेंगे। लगातार हो रहे हमले में जम्मू रीजन में 4, राजौरी में 3 और पुंछ में 1 नागरिक की मौत की खबर है, जिसमें सरकार के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा भी शामिल हैं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans.
जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वेस्टर्न रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वेस्टर्न रेलवे ने सुरक्षा कारणों की वजह से गुजरात के भुज से राजस्थान जाने वाली रात की कई ट्रेनें सस्पेंड कर दी हैं। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और कैंसिल भी किया गया है। वहीं पंजाब के बॉर्डर इलाकों जैसे अमृतसर और फिरोजपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों को ब्लैकआउट प्रोटोकॉल की वजह से रोका जा रहा है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब जाने वाली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 9 राज्यों की 32 एयरपोर्ट्स को 15 मई तक बंद किया गया है। ये एयरपोर्ट जिन राज्यों में हैं उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश शामिल है। दिल्ली एयरपोर्ट ने आज शनिवार को नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा अब एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशन सामान्य है। हालांकि सुरक्षा कारणों से कुछ फ्लाइट्स का शेड्यूल बदल सकता है।
गुजरात के वडोदरा शहर की जीवन रेखा कही जाती विश्वामित्री नदी एक बार फिर चर्चा में है। वडोदरा शहर के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी पर पिछले कुछ समय से राज्य सरकार द्वारा गहरी और चौड़ी करने का प्रोजेक्ट तेजी से चलाया जा रहा है, लेकिन बीते 2 दिनों में सिर्फ 1.5 इंच बारिश हुई और विश्वामित्री नदी के किनारे मिट्टी का भारी कटाव देखने को मिला है। इससे न सिर्फ नहरों की दिशा बदल गई है, बल्कि करोड़ों की लागत से चल रहे प्रोजेक्ट भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा पावागढ़ से पिंगलवाड़ा तक नदी को गहरी और चौड़ी करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन बीते 2 दिन की मामूली बारिश ने प्रोजेक्ट की पोल खोल दी है। मात्र 1.5 इंच बारिश हुई और कारेलीबाग से लेकर मंगल पांडे ब्रिज तक नदी के दोनों किनारों की मिट्टी बह गई। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में तो नदी का बहाव ही बदल गया। पिछले साल आई भारी बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने 180 करोड़ की ग्रांट से विश्वामित्री प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ब्रिज के आसपास की खुदाई से पुल की नींव पर भी खतरा मंडराने लगा है, इसलिए अब गेबियन वॉल यानी बड़े पत्थरों की दीवार बनाकर ब्रिज को मजबूती देने की तैयारी है। राज्य सरकार की 180 करोड़ की ग्रांट में से कुछ राशि ब्रिज की सुरक्षा पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान द्वारा दूसरे दिन भी लगातार गोलीबारी की गई, जिसके जवाब में भारत ने भी कार्यवाही की। इस कार्यवाही पर प्रेस ब्रीफ कर जानकारी दी गई। भारत और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे पर सैन्य कार्यवाही कर रहे हैं। इस बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने आज शनिवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत पर मिसाइल अटैक कर रहा है। उसने हाई स्पीड मिसाइल छोड़कर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज एयरबेस में हमला किया, जिसमें हमें नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अस्पताल और स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। ब्रह्मोस फैसिलिटी तबाह करने का पाकिस्तान का दावा कर्नल सोफिया कुरैशी ने गलत बताया। S-400 डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह सुरक्षित होने की बात उन्होंने कही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई कार्यवाही के विजुअल भी दिखाए गए। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया
ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं, जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही जारी है, जिसके चलते वडोदरा के रावपुरा में भी अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। वडोदरा अतिक्रमण विभाग टीम ने आज वार्ड नंबर 14 की टीम के साथ मिलकर रावपुरा GBO के बाहर जीजी माता मार्ग पर एक अवैध ओटले को तोड़ दिया। ये ओटला बिना किसी आधिकारिक अनुमति के बनाया गया था। स्थानीय लोगों की शिकायत और प्राप्त हुई लिखित अर्जी के आधार पर ये कार्यवाही की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते आपात स्थिति से निपटने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर दिख रहा है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गुजरात सरकार द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन कर ब्लड की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत वडोदरा में SSG अस्पताल द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिसमें अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों द्वारा ब्लड डोनेट कर जरूरत पड़ने पर सीमा पर खून भेजने की तैयारी की गई। आजकल जो देश में अपनी इमरजेंसी, जो युद्ध के बारे में जो इमरजेंसी सर्जाई है, तो पूरे देश राज्य कक्षा से आदेश है कि पूरे राज्य कक्षा में ब्लड कैंप ब्लड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जितनी भी ब्लड बैंक्स हैं राज्य कक्षा में, उसमें ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जगह जगह पे ब्लड कैंप करने का आयोजन करने का आदेश राज्य कक्षा से हुआ है। इसलिए SSG हॉस्पिटल में आज 10 तारीख को और 12 को भी ब्लड कैंप है, जिसमें वॉलेंटरी सब क्लास 1, 2, 3, 4 से लेके जो भी बाहर के भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late
Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है और ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कहा, अगर भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमले का जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। ये खबर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दी गई है। उधर भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खुफिया एजेंसियों के हवाले से शनिवार को इनमें से 5 आतंकियों की लिस्ट जारी की है। इनके नाम अबू जंदाल, हाफिज, मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, मोहम्मद सलीम, घोसी साहब और मोहम्मद हसन खान है।
यूसुफ कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड और जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। गुजरात के बोडेली में नवनिर्मित एसटी बस वर्कशॉप का सांसद के हाथों लोकार्पण किया गया। गुजरात के बोडेली में आज यात्रियों की सुविधा और परिवहन सेवाओं को मजबूती देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। बोडेली में नवनिर्मित एसटी बस वर्कशॉप का उद्घाटन छोटा उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद जशु राठवा के कर्मकलों से संपन्न हुआ। 24,381 वर्ग मीटर क्षेत्र में 462.92 लाख रुपए की लागत से तैयार हुई इस अत्याधुनिक वर्कशॉप से छोटा उदयपुर जिले को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब एसटी बसों को रिपेयरिंग के लिए डभोई या वडोदरा जैसे स्थानों पर नहीं ले जाना पड़ेगा। आज छोटा उदयपुर जिल्लाની અંદર एसटी बस માટેનું એક નવીન વર્કશોપ 4 કરોડ 60 લાખના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યું અને એ સરસ મજાનું ભવન બન્યું। ત્યારે હું આજના તબક્કે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને આ વિભાગના વાહન વ્યવહાર વિભાગના માનનીય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के चलते वडोदरा जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के चलते वडोदरा जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। विशेष तौर पर जिला आपूर्ति विभाग ने संभावित परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रवर्तमान जे परिस्थिति है एना अनुसंधाने के कोईपण व्यक्ति होय, वेपारी होय के वेपारी संगठन के होलसेलर के रिटेलर कोईपण व्यक्ति प्रवर्तमान परिस्थिति में कोईपण संग्रहखोरी कोईपण वस्तुनी शाकभाजी होय के दूध होय के पेट्रोल डीजल आवश्यक जेटली पण चीज वस्तुओ छे तेनो कोई संग्रह करी शकशे नहीं। एना अनुसंधाने अमे जाहेरनामું पण बहार पाडवामां आवेલું છે અને જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલું છે અને જો કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતના ગેરકાયદેસર રીતે કોઈ વસ્તુઓનો ચીજ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરશે તો તેના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે। સામાન્ય નાગરિકોને તમામ ચીજ વસ્તુઓ સરળતાથી મળી રહે તે માટે અમે પૂરતા જ પ્રયત્ન કરીશું। અને બીજી વસ્તુ એ કે ભાઈ તમામ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ સાથે પણ મીટિંગ કરી છે, તમામ વેપારી સંગઠનો સાથે પણ મીટિંગ કરી છે। એટલે આવી પરિસ્થિતિમાં બધા સાથે મળીને એકબીજાને સહકારથી કામ કરીશું એટલે કોઈ પણ એવી પરિસ્થિતિ ન સર્જાય કે ભાઈ કોઈ સંગ્રહ પેનિક થઈ જાય અને કોઈ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવા માટે વ્યક્તિઓ કે વેપારી સંગઠનો આવી પરિસ્થિતિમાં ન કરે તે માટે રાજ્ય સરકારની પણ વખતોવખતની જે સૂચના અમને મળી છે તે અનુસંધાને જિલ્લામાં પણ અમે તેનું ચોક્કસથી અનુસરણ કરીશું। જો અમને એવી કોઈ ફરિયાદો મળે કે ભાઈ આ જગ્યાએ ભાવ વધારો લેવામાં આવે છે કે ભાઈ કે કોઈ ચીજ વસ્તુના ભાવ વધારે લેવામાં આવે છે, અમે ચોક્કસથી જો એવી બાબતો ધ્યાનમાં આવશે તો અમે ચોક્કસથી એની કાર્યવાહી કરીશું। પણ અત્યારે હાલની હું તમને વાત કરું વડોદરા જિલ્લામાં અત્યારે હાલ એવી કોઈ જ પરિસ્થિતિ निर्माण થયેલી નથી। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति पर सूरत के सिंधी समाज ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच सूरत शहर के सिंधी समाज ने पीएम राहत फंड के लिए फंड इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की है। सूरत के रांदेर स्थित रामनगर क्षेत्र में सिंधी समाज की ओर से एक रैली निकाली गई जिसमें समाज के लोगों ने देश के जवानों के लिए तन मन और धन से सहयोग करने का संकल्प लिया। आज एक भारतना सामान्य नागरिक तरीके अमे अपील करवा निकळा छे। 10 मे 1857 हिंदुस्ताननी स्वातंत्र्य संग्रामनी पहली लड़ाई अने आज 10 मे 2025 आतंकवाद सामे आदरणीय मोदी सरकारनी जीरो टॉलरन्स नीति अने अमारा सेनानुं पराक्रम, सेनानुं शौर्य, सेनानी वीरता एने सहयोग करवा, समर्पण करवा, एने मददरूप बनवा आज अमे अपील करी रह्या छे कि ज्यारे मोदी सरकार राष्ट्र धर्म बजावे छे जीरो टॉलरन्स नीति अने आतंकवादने खत्म करवा माटे सेना पोतानुं शौर्य, पराक्रम, वीरता पोते करीने आतंकवादनी सामे लड़ाई लड़ी रही है, राष्ट्र धर्म बजावे छे त्यारे अमे पण एक सामान्य सिविल नागरिक छे तो अमारी पण कोई कर्तव्य छे, अमारी पण जवाबदारी छे कि आज सेना ने अने मोदी सरकार ने मजबूत रीते समर्थन आपवा अने आर्थिक सहयोग करवा माटे आज 50 थी वधु लोकोए पोतानो चेक आप्या छे, आर्थिक सहयोग कर्यो छे। अमारे अन्य लोको सूरत महानगरना लोको, गुजरातना लोको, पूरा देशना लोकोने विनंती छे कि आवनारा दिवसोमां आपणे सौ गमसे कम आपणा पोते एक देशभक्तिने छाजे ए माटे आपणा पासे जे कंई आपणुं धन होय एनी आर्थिक जे कंई सगवड होय 100 રૂપિયાથી લઈને ગમે એટલા રૂપિયા સુધી આપણે સૌએ મોદી સરકારને અને સેનાને આર્થિક સહયોગ કરીને આપણું રાષ્ટ્ર ધર્મ બજાવીએ એ જ વિનંતી કરવા આજે અમે નીકળ્યા છીએ।
भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते कहीं सुरक्षा व्यवस्था तो कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते गुजरात में भी तैयारियां शुरू की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। भरूच जिले के हासोट निकट आलिया बेट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने इस इलाके में 24 घंटे पेट्रोलिंग शुरू कर दिया है। आलिया बेट नर्मदा नदी के त्रिकोण प्रदेश में स्थित है, जहां 500 से ज्यादा कच्छी मुस्लिम समुदाय के लोग बसते हैं। ऐसे में सिविल सुरक्षा की नजर से महत्वपूर्ण इस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने यहां रहने वाले लोगों से पूछताछ भी की है और साथ ही किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने की जानकारी भी दी गई है। देश भर के समंदर किनारों पर इन दिनों हाई अलर्ट है। ऐसे में आलिया बेट पर पार्क की गई बोट का चेकिंग भी किया गया। संभावित स्थिति से निपटने के लिए भरूच के सिविल अस्पताल को भी सज्ज कर दिया गया है। यहां 150 बेड का स्पेशल वार्ड तैयार कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सभी तरह की इमरजेंसी के लिए इन दिनों सिविल अस्पताल में तैयारी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने में सहायता मिल सके। अस्पतालों को ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने और जरूरी दवाई का स्टाफ रखने समेत की सूचनाएं भी दी गई हैं। તાજેતરની પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને સરકારશ્રી તરફથી આરોગ્ય વિભાગના તમામ અધિકારી કર્મચારીઓની રજા રદ કરવાના આદેશ આવી ચૂક્યા છે। આ અનુસંધાને અમે પણ અમારા તમામ અધિકારી કર્મચારીઓની રજા રદ કરીશું। સાથે સાથે જે પૂર્વ તૈયારી કરવાની થાય છે એના માટે અમારી પાસે જે જરૂરી સાધન સામગ્રી, એમ્બ્યુલન્સ અને જરૂરી દવાઓ વગેરે એનું અમે ઓડિટ કરી લીધેલું છે અને પૂરતા પ્રમાણમાં હાલ અમારી પાસે જથ્થો ઉપલબ્ધ છે। જરૂર જણાય વધારાનો જથ્થો જો મેળવવાનો થાય તો એ પણ અમારી તૈયારી છે। રજાઓનું કેન્સલની અમે તો વાત કરી લીધેલી છે। લગભગ આ પરિસ્થિતિ કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિ થાય તો એને પહોંચી વળવા માટે આરોગ્ય ખાતા તરફથી સંપૂર્ણ તૈયારી થયેલી છે। આગામી 15મી તારીખે અમે એક મેગા રક્તદાન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। મોટાભાગના લોજિસ્ટિક્સની તૈયારી અમારી થઈ ગયેલી છે અને હાલ પૂરતું કોઈ તકલીફ જેવું જણાતું નથી। સદર બાબતે સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ પૂરી તૈયારી કરવામાં આવેલ છે અને સાથે સાથે પ્રાઇવેટ મેડિકલ જે હોસ્પિટલો છે અને આઈએમએના પ્રમુખશ્રીઓ જે છે એમની સાથે પણ આ ચર્ચા થયેલી છે અને એમનો પણ સહકાર મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। भारत में जंग जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में वडोदरा के 15 डॉक्टरों की टीम आपात स्थिति से निपटने तैयार है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। आमने सामने हो रहे हमले के बाद स्थिति संगीन बन सकती है। ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा चाक चौबंद की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत वडोदरा के 15 डॉक्टर की टीम सीमावर्ती इलाकों में मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाओं को चाक चौबंद रूप से मुहैया कराया जा सके। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अलग अलग पैथी, जिसको हम वडोदरा हॉस्पिटल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, हमने उनसे अनुरोध किया हुआ है कि हम एक तो पहले तो हम तैयार रहें, हम हमारी हॉस्पिटल में जरूरी साधन सामग्री उपलब्ध कराएं, दवाई का पूरा स्टॉक रखें, सर्जन की टीम और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम को तैयार रखें। साथों साथ हमने एक नोटिफिकेशन जाहिर किया है कि वडोदरा शहर में जो डॉक्टर्स वॉर सिचुएशन में हेल्प करना चाहते हैं उनका एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 15 से 20 डॉक्टर्स का लिस्ट होगा, जिसमें विविध पैथी के डॉक्टर्स होंगे, जिसमें हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, साथों साथ फिजिशियन, जनरल सर्जन और अलग अलग पैथी के जितने डॉक्टर्स की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है वो डॉक्टर्स की टीम तैयार कर रहे हैं। वो आज शाम को 5 बजे हमारी वडोदरा हॉस्पिटल एसोसिएशन की मीटिंग है IMA हाउस सलाटवाड़ा खाते, और हम वो डिसाइड करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। गुजरात के वडोदरा में सबसे बड़े फेस्टिवल यानी टेस्ट ऑफ वडोदरा का शुभारंभ हो गया है। वडोदरा के शिवाय फार्म में टेस्ट ऑफ वडोदरा 2025 के 6ठे एडिशन की भव्य शुरुआत हो गई है। देश के सबसे बड़े फूड एंड एंटरटेनमेंट फेस्टिवल के तौर पर पहचाने जाने वाले इस इवेंट में कुल 24 दिनों तक हर रोज अलग अलग ख्यातिनाम कलाकारों की लाइव परफॉर्मेंस होंगे। उद्घाटन समारोह में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी, विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, वडोदरा रेंज के IG मनोज निनामा,
जिला बीजेपी अध्यक्ष रसिक प्रजापति और तालुका प्रमुख अंकिता परमार विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं खास आकर्षण के रूप में हिमाचल प्रदेश की पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स को बुलाया गया, जिनका शानदार परफॉर्मेंस देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। युवाओं ने दिल खोलकर संगीत की धुनों पर डांस किया। ये इवेंट 9 मई से 1 जून तक चलेगा। इस दौरान सबसे अधिक डिमांड में रहने वाला परफॉर्मेंस मशहूर कलाकार अतुल पुरोहित का गरबा होगा, जिसे देखने के लिए लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। ટેસ્ટ ઓફ વડોદરા 2025 કાર્નિવલ મોડ ઓન થઈ ગયો છે। હવે આવતા 24 દિવસ સુધી ફૂડ મ્યુઝિક ડાન્સનું ધમાકેદાર પરફોર્મન્સ આપવા અલગ અલગ આર્ટિસ્ટ આવી રહ્યા છે। સારામાં સારો કિડ્સ પ્લે એરિયા છે આપણી પાસે। 99 રૂપિયામાં ઇન્ડિયાનું સૌથી લાર્જેસ્ટ જમ્પિંગ પાર્ક આપણે લઈ આવ્યા છે અને આગળ જતાં પણ ઘણી બધી હજુ સરપ્રાઇઝ એક્ટિવિટીઝ ચાલુ છે। વડોદરા ગોટ ટેલેન્ટ પણ લાવી રહ્યા છે, તો વિશાળ એન્ટરટેનમેન્ટનો ભંડાર વડોદરામાં આવી રહ્યો છે હવે આવતા 24 દિવસ સુધી। તો બધા જ વડોદરાવાસીઓને હું એક અરજી કરીશ કે બધા જ આપણી સાથે જોડાય અને એક પોઝિટિવ વાઇબને આગળ વધારે કે આપણે એન્ટરટેનમેન્ટને પણ આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે। હજી જીગરદાન ગઢવી સાહેબનું પરફોર્મન્સ છે, સચેત પરંપરાનું પરફોર્મન્સ છે, સાગરવાલી કવાલીનું પરફોર્મન્સ છે, વડોદરા ગોટ ટેલેન્ટ કરીને બહુ જ સારું એક પરફોર્મન્સ થઈ રહ્યું છે, જેમાં પણ સિક્રેટ આર્ટિસ્ટ છે। આજે પણ ઘણા સારા આર્ટિસ્ટ આવ્યા છે અને બીજા હજી ઘણા બધા બીજા વઠ્ઠી ગુજરાતી કરીને આપણા આર્ટિસ્ટ છે। મહર્ષિ પંડ્યા છે, વડોદરાનો સ્ટાર છે, એને પણ આપણે સરને પરફોર્મન્સ આપી રહ્યા છે। तो घणું બધું છે આપણી પાસે આ વખતે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।